नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पास्ट टाइम चैनल पर। आज हम बात करेंगे दो महान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, बेबीलोन और सुमेरियन सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं मेसोपोटामिया क्षेत्र में स्थापित थीं, लेकिन इनमें कई महत्वपूर्ण अंतर थे। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं और अंतर। आज हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, मेसोपोटामिया नाम की एक जगह पर, जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसको दो नदियों के बीच की भूमि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में एक उपजाऊ और समृद्ध भूमि के रूप में जाना जाता था। यह उपजाऊ इलाका टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसा था, जो कृषि और जल संसाधनों के लिए आदर्श था। यहीं पर दुनिया की कुछ सबसे पहली सभ्यताओं का जन्म हुआ। इन सभ्यताओं ने मानव इतिहास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन पायोनियर्स में से एक थे सुमेरियन। सुमेरियन सभ्यता ने कई क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की। जरा सोचो, ऐसे समय की जब बड़े बड़े एम्पायर्स नहीं थे, जब शहर इंडिपेंडेंट कंट्रीज जैसे होते थे। हर शहर का अपना राजा और अपनी सेना होती थी। ये वो जमाना था सुमेरियन लोगों का, जहां ऊर, उरुक और लागस जैसे पावरफुल सिटी स्टेट्स रिसोर्सेज और पावर के लिए एक दूसरे से भिड़ते थे। ये शहर न केवल राजनीतिक केंद्र थे, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। ये शहर सिर्फ पॉलिटिकल सेंटर्स नहीं थे, ये इनोवेशन और कल्चर के केंद्र भी थे। यहाँ के लोग विज्ञान, गणित और साहित्य में भी निपुण थे। सुमेरियन लोग बहुत ही कुशल कारीगर थे। उन्होंने जिगुराट्स बनाए, ऊंचे ऊंचे मंदिर जो आसमान की तरफ छूते थे। ये मंदिर धार्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र थे। ये जिगुराट्स पूरे शहर में दिखाई देते थे, जो सुमेरियन लोगों के अपने देवताओं के प्रति समर्पण और उनके आर्किटेक्चरल स्किल्स को दिखाते थे। इनकी वास्तुकला अद्वितीय और प्रभावशाली थी। सुमेरियन शहरों में जिंदगी बहुत ही रौनक भरी होती थी। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते थे। किसान आसपास के खेतों से अपनी फसल लाते थे, जो शहर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कारीगर सुंदर चीजें बनाते थे, जो न केवल स्थानीय बाजारों में बिकती थीं, बल्कि दूर दूर तक निर्यात भी की जाती थीं, और व्यापारी बस्टलिंग मार्केट प्लेसेस में सामान बेचते थे। ये बाजार व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र थे, जहां विभिन्न प्रकार के सामान और विचारों का आदान प्रदान होता था। शायद सुमेरियन लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लिखने की खोज। लिखने की कला ने न केवल उनके समाज को संगठित किया, बल्कि उनके इतिहास को भी अमर बना दिया। लगभग 3200 ईसा पूर्व में उन्होंने क्यूनिफॉर्म नाम की एक सिस्टम डेवलप की, जो मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें मिट्टी की गोलियों पर वेज शेप्ड निशान बनाकर लिखा जाता था। यह प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन इसके माध्यम से वे अपने विचारों को स्थायी रूप से दर्ज कर सकते थे। सोचो, पहली बार अपने विचारों, कहानियों और यहां तक कि व्यापार के लेन देन को लिखकर रख पाने की ताकत। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने उनके समाज को एक नई दिशा दी। क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स प्राचीन किताबों की तरह बन गईं, जिनमें ज्ञान और जानकारी को संरक्षित किया जाता था। ये टैबलेट्स उनके समय की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए, जिनमें नॉलेज प्रिजर्व करके रखा जाता था और आइडियाज एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन तक पहुंचती थीं। यह ज्ञान का एक अमूल्य भंडार था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया गया था। यह आविष्कार सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं था, इसका सुमेरियन धर्म पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। धार्मिक ग्रंथों और अनुष्ठानों को लिखकर उन्होंने अपने विश्वासों को स्थायी रूप से दर्ज किया। वे कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे, जो प्रकृति और मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करते थे। इन देवी देवताओं का उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। लिखने की कला के साथ वे अपने मिथ्स, प्रार्थनाएं और भजन लिखकर रख सकते थे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि उनके बिलीफ्स आगे भी बने रहे। यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि उनके बिलीफ्स आगे भी बने रहे। यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्ना, जो प्यार और युद्ध की देवी थीं, और एनकी, जो ज्ञान और पानी के देवता थे, उनकी कहानियों और उनके सोचने के तरीके में छाए हुए थे। इन देवताओं की कहानियां उनके साहित्य और कला में भी प्रतिबिंबित होती थीं। उनकी कहानियों और उनके सोचने के तरीके में छाए हुए थे। इन देवताओं की कहानियां उनके साहित्य और कला में भी प्रतिबिंबित होती थीं। इन कहानियों ने उनके समाज को एकजुट किया और उन्हें एक सांस्कृतिक पहचान दी। जीवन का हर पहलू, उनकी फसलों की पैदावार से लेकर युद्धों के परिणाम तक, इन शक्तिशाली देवताओं से प्रभावित माना जाता था। इन देवताओं के प्रति उनकी आस्था ने उनके जीवन को एक दिशा दी और उन्हें एकजुट रखा।
जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, सुमेरियन सिटी स्टेट्स धीरे धीरे मेसोपोटामिया में नई शक्तियों को रास्ता देने लगे। एक शहर खास तौर पर बहुत प्रसिद्ध हुआ, बेबीलोन। यूफ्रेटिस नदी के तट पर स्थित बेबीलोन एक शानदार शहर बन गया। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे व्यापार का केंद्र बना दिया और इसके महत्वाकांक्षी शासकों ने अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार किया और अंततः मेसोपोटामिया के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। इन शासकों में सबसे प्रसिद्ध था हम्मुराबी, जिसने 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राज किया था। हम्मुराबी एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार था। वह समझता था कि बेबीलोन को समृद्ध होने के लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है। इसे हासिल करने के लिए उसने कानूनों का एक समूह लागू किया जिसे हम्मुराबी का कोड कहा जाने लगा। यह कोड एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, मानव इतिहास में लिखित कानूनी व्यवस्था के शुरुआती उदाहरणों में से एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कानून लिखे नहीं जाते थे, जहां कोई लिखित नियम नहीं थे और लोग केवल मौखिक परंपराओं और स्थानीय रीति रिवाजों पर निर्भर रहते थे, जहां विवादों का निपटारा परंपरा और शक्तिशाली लोगों की मर्जी के आधार पर होता था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां न्याय और अन्याय की परिभाषाएं अक्सर धुंधली होती थीं। हम्मुराबी के कोड ने बेबीलोन के समाज में व्यवस्था लाई। इसने एक स्पष्ट और सुसंगत कानूनी ढांचा प्रदान किया जिसने समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय की एक समान परिभाषा दी। इसने कई मुद्दों को कवर किया, जैसे संपत्ति के अधिकार और व्यापार के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर पारिवारिक मामलों और आपराधिक न्याय तक। यह कोड न केवल कानूनी मामलों को सुलझाने में मदद करता था, बल्कि यह समाज के नैतिक और नैतिक मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता था। कोड को एक विशाल पत्थर के स्टेले पर उकेरा गया था, एक विशाल स्मारक जिसने सभी को कानून की घोषणा की। यह दृश्य हम्मुराबी को एक देवता से कानून प्राप्त करते हुए दिखाता है, जो कानून की दिव्यता और उसकी पवित्रता को दर्शाता है। हालांकि हम्मुराबी का कोड एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति थी, लेकिन यह उस समय की सामाजिक पदानुक्रम को भी दर्शाता था। यह कोड समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग दंड और अधिकार निर्धारित करता था, लेकिन यह उस समय की सामाजिक पदानुक्रम को भी दर्शाता था। उच्च सामाजिक वर्गों के सदस्यों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड अक्सर कठोर होता था। यह दर्शाता है कि कानून केवल न्याय का साधन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण भी था। उच्च सामाजिक वर्गों के सदस्यों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड अक्सर कठोर होता था। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने पर गरीब व्यक्ति को कठोर दंड का सामना करना पड़ता था, जबकि समान अपराध के लिए अमीर व्यक्ति को कम दंड मिलता था। फिर भी न्याय और जवाबदेही पर कोड के जोर ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने यह सुनिश्चित किया कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो, और यह विचार आज भी हमारे कानूनी प्रणालियों में प्रतिध्वनित होता है। बेबीलोन के लोग गणित और खगोल विज्ञान में अपनी प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने न केवल कानूनी प्रणाली में योगदान दिया, बल्कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गणित की गहरी समझ विकसित की, जिसमें एक बेस 60 प्रणाली शामिल थी, जिसका उपयोग हम आज भी समय और कोणों को मापने के लिए करते हैं। यह प्रणाली इतनी उन्नत थी कि यह आज भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है। उनके खगोलविदों ने तारों और ग्रहों की गतिविधियों को ध्यान से देखा, और उन्होंने खगोलीय घटनाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणियां की। यह ज्ञान न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह धार्मिक और कृषि गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। कैलेंडर विकसित किए और सेलेस्टियल घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की। उनके द्वारा विकसित कैलेंडर ने कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार बेबीलोन की विरासत न केवल कानूनी और सामाजिक क्षेत्रों में, बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरी छाप छोड़ती है। सुमेरियन और बेबीलोनियन दोनों ने मेसोपोटामिया के परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी, लेकिन वे अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ अलग अलग सभ्यताएं थीं। सुमेरियन इनोवेटर्स थे, पायोनियर्स, जिन्होंने मेसोपोटामियाई सभ्यता की नींव रखी। लिखने की उनकी खोज, उनके प्रभावशाली जिगुरैट्स और उनके जटिल धार्मिक विश्वासों ने भविष्य की संस्कृतियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेस तैयार किया। दूसरी ओर बेबीलोनियन इनहेरिटर्स थे। उन्होंने सुमेरियन संस्कृति को अपनाया, उसे ढाला और उसका विस्तार किया। उन्होंने प्रशासन, कानून बनाने और वैज्ञानिक खोजों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका साम्राज्य, जो व्यापार और सैन्य शक्ति पर बना था, पूरे मेसोपोटामिया में फैला हुआ था, जिससे उनका प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। जहां सुमेरियन मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स पर केंद्रित थे,
वहीं बेबीलोनियों ने एक अधिक केंद्रीकृत और एकीकृत साम्राज्य बनाया। सुमेरियन और बेबीलोनियन की कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और रेजिलियंस की याद दिलाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यता कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि अनगिनत संस्कृतियों और इनोवेशंस के धागों से बुनी गई एक निरंतर विकसित होती हुई टैपेस्ट्री है। जैसे हम इन प्राचीन मेसोपोटामियाई लोगों के कंधों पर खड़े हैं, हम उनकी विरासत से लाभान्वित होते रहते हैं। लिखने के उनके आविष्कार ने हमें हमारे इतिहास को दर्ज करने, अपनी कहानियों को साझा करने और हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए टूल्स दिए। उनके कानूनी कोड ने आधुनिक कानूनी प्रणालियों की नींव रखी। उनकी गणितीय और खगोलीय खोजें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहती हैं। जब हम उनके शहरों के अवशेषों का पता लगाते हैं, उनके क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स को डिसाइफर करते हैं और उनके आविष्कारों की इंजेन्युइटी पर अचंभा करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि अतीत इतना दूर नहीं है। ये हम में और हमने जो हासिल किया है उसमें जीवित है। तो दोस्तों, ये थे बेबीलोन और सुमेरियन सभ्यता के बीच के प्रमुख अंतर। दोनों सभ्यताओं ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी विरासत आज भी जीवित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।